अरे वाह देवरानी जी, कितनी सुंदर लग रही हो। भगवान किसी की नजर न लगे। अरे दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल नजर नहीं लगने वाली। मैंने काला टीका भी लगा लिया है और वैसे भी घर वालों की नजर नहीं लगती। ये सही किया तुमने जो काला टीका लगा लिया। चलो अब सर पे ना पल्ला भी रख लो। दीदी सर पे पल्ला? आजकल के टाइम में कौन रखता है सर पे पल्ला? और वैसे भी मम्मी जी तो कितनी ओपन माइंडेड है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि हम ऐसे सर पे पल्ला रखें। अरे वो ओपन माइंडेड दिखती है पर है नहीं। मैं जब शादी करके आई थी ना तो उन्होंने मुझसे भी कहा था कि सर पे पल्ला रख ले, और जब से लेके आज तक मैं सर पे पल्ला रखती आ रही हूँ, इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। और तुमने तो अभी से सूट पहनना शुरू कर दिया। मैं तो पूरे 1 साल तक ना साड़ी में ही रही थी, 1 साल बाद मैंने सूट पहनना शुरू किया था। अच्छा बहू, अरे क्या बात है, आज तो दोनों देवरानी जेठानी साथ में बैठी हुई हैं और क्या बातें कर रही हैं, मुझे भी तो बताओ जरा। अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ना ऐसे सर पे पल्ला रखने के लिए बोल रही हूँ, पर ये तो कुछ मॉडर्न ही ख्यालातों की है, मना कर रही है। अब आप ही समझाओ इसे। अरे बहू अगर इसका पल्ला करने का मन नहीं है तो रहने दे, मत करने दे। और वैसे भी ना समय के साथ साथ बदलना है ना अच्छा ही होता है। अरे अच्छा है, छोटी बहू के आने से हम भी थोड़ा मॉडर्न हो जाएंगे। कीर्ति बहू अगर तेरा पल्ला करने का मन नहीं है ना तो मत कर, कोई बात नहीं। और बहू अगर तुझे भी नहीं करना ना तो आज से तू भी मत कर, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कर लिया तूने। मम्मी जी मैं इतने सालों से सर पे पल्ला रख रही हूँ पर आपने मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा, और अब छोटी बहू के आते ही आपकी तो सोच ही बदल गई है। अरे बहू तो अच्छा है ना, नई बहू के आने से तुझे भी थोड़ा बदलने का मौका मिलेगा। अरे हम दोनों ही थोड़े मॉडर्न हो जाएंगे। और वैसे भी है ना, मैंने तुझे आज तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि तूने कभी मुद्दा उठाया ही नहीं। आज छोटी बहू ने मुद्दा उठाया तो मैंने इस बात पे सोचा। और वैसे भी हर्जी क्या है इसके अंदर, थोड़ा बदलाव लाना सही तो है। पर मम्मी जी ऐसे अचानक से सर से पल्ला हटा देंगे तो पापा जी क्या सोचेंगे, अच्छा थोड़ा ना लगता है, इतने सालों से रखा और अब नहीं। तेरे पापा जी से ना मैं बात कर लूँगी। अब चलो जाओ, अपना अपना काम कर लो, ठीक है। इस बात को यहीं ख़त्म करो, और आज से तुम्हारी मर्जी हो तो करो और नहीं मर्जी है तो मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से। ठीक है। देखा दीदी, मैंने बोला था ना। चलो अच्छा है देवरानी जी, आपके आते हमारी मम्मी जी थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं। चलो मैं चलती हूँ, आ जाओ तुम भी। ये लो मम्मी जी, मैंने ना शाम को पहनने के लिए ये वाली साड़ी निकाली है और प्रेस भी कर दिया है। आप है ना यही वाली साड़ी पहन लेना। ठीक है बेटा, तू यहीं रख दे, मैं ना अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। ठीक है मम्मी जी, मैं ना बाकी के काम देख लेती हूँ। कौन सी साड़ी पहनूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मम्मी जी क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? अरे कीर्ति बेटा, मुझे ना अभी फंक्शन में जाना है, और बहू ने ना मेरे लिए साड़ी तो निकाली थी पर इसका ब्लाउज है ना मेरे टाइट आ रहा है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कौन सी साड़ी पहनूं। अच्छा, और बहू भी अभी बाहर गई हुई है जो उससे निकलवा लेती। चलो कोई बात नहीं, आप हटो, मैं आपको निकाल के दे देती हूँ कोई साड़ी। हाँ तू ही निकाल दे, मेरा तो है ना दिमाग घूमता है ये साड़ी वाड़ी निकालने के मामले में। ठीक है। मम्मी जी ये लो, आप है ना ये वाली साड़ी पहन लो, आपके ऊपर ना ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। चलो ये भी बढ़िया साड़ी है, तूने तो है ना मेरा बहुत काम आसान कर दिया, वरना अभी तक तो मैं ना ढूंढ ही रही होती कौन सी पहनूं। वैसे बहू तेरी पसंद भी बहुत अच्छी है।
ठीक है मम्मी जी, मैं इधर रख देती हूँ, आप तैयार हो जाना। हाँ यही रख दे। अब मेरी पसंद के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। नई बहू के आते ही मम्मी जी इतनी बदल जाएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे कीर्ति, तू रसोई में क्या कर रही है? दीदी मैं ना वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी जी ने ना ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, अब से रात का खाना है ना मैं ही बनाया करूँगी। मम्मी जी ने ये जिम्मेदारी भी इसको दे दी। अब तो हद हो गई है, अब तो मुझे मम्मी जी से ना बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है। मम्मी जी, आपने खाना बनाने की जिम्मेदारी कीर्ति को पकड़ा दी। अरे वही तो शौक था मेरा, आपको पता है मुझे खाना बनाना कितना पसंद है, और आपने वो भी जिम्मेदारी मेरे से छीन ली। ऊपर से मैंने जो आपको पहनने के लिए साड़ी दी थी आपने वो भी नहीं पहनी, और कीर्ति ने जो साड़ी दी वो आपने फट से पकड़ ली, और आपने घर के सारे काम की भी जिम्मेदारी उसे ही पकड़ा दी। अरे आप उसके आते इतना बदल जाओगे मैंने तो कभी नहीं सोचा था मम्मी जी। अरे बेटा तुझे हो क्या गया है, तू ये सब क्यों सोच रही है मेरे बारे में? उसकी अभी नई नई शादी हुई है। अरे मैंने तो उसे काम करने के लिए भी मना किया था, पर वो कहने लगी नहीं मम्मी जी मुझे काम करना है, तो मैंने उसे खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी। और मैंने ये भी तो सोचा कि इतने सालों से तू करती आ रही है, अरे तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, इस बारे मैंने उसको बोल दिया। अब इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया बेटा? और बहू तू याद कर, जब तू नई नई शादी करके इस घर में आई थी तो मैंने भी तुझे सारे काम करने के लिए मना कर दिया था। तेरी जिद के कारण ही मैंने तुझे सिर्फ रसोई का काम दिया था, बाकी सब काम मैंने संभाल लिए थे। तेरे पापा जी ने भी साफ साफ मना कर दिया था कि मेरी बहू से अभी कोई काम मत कराना। और बहू मैंने जो तूने साड़ी दी थी ना वो सिर्फ इसी मारे नहीं पहनी क्योंकि उसका ब्लाउज़ मेरे आ नहीं रहा था, और तू उसी टाइम मार्केट चली गई थी, तो मैंने कीर्ति बहू से ही बोला दूसरी साड़ी निकालने के लिए। अब तू तो जानती है ना कि साड़ी वगैरह निकालने में, देखने में कौन सी पहननी है, मुझे कितना टाइम लग जाता है और मेरा दिमाग अलग ख़राब हो जाता है। सॉरी मम्मी जी, मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। मुझे शायद ना कीर्ति से जलन होने लग गई, मुझे लगा आप मेरे से ज़्यादा उसको प्यार करने लग गए हो। मुझसे गलती हो गई, सॉरी मम्मी जी। बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, मेरे लिए वही बहुत है। और एक बात बोलूं, ऐसी बात अब तो दिमाग में ले आई है, आगे कभी मत लाना। मेरे लिए ना तुम दोनों हमेशा ही बराबर रहोगी। ठीक है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं सोचूंगी। अब चल जा, मेरे लिए चाय बना ला फटाफट। मेरे तो ये सब बातें सोच के ही सर में दर्द हो गया। ठीक है, मैं बस अभी बना के लाई आपकी पसंद वाली चाय। ठीक है।